तो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। एक कहानी है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ये कहानी एक गरीब माँ बाप की लड़की है, उसी की कहानी। उसकी शादी हो गई है और उसका परिवार जो मिला है वो सही नहीं है, लेकिन ये फैसला आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए ये कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमला गरीब बाप की तीसरी औलाद थी। उसके पिता साधोलाल की 7 संतानें थीं। कमला द्वितीया के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। वो खूबसूरती की प्रतिमूर्ति थी, छरहरी काया की मालकिन थी। घर में प्यार से सभी लोग उसे कम्मो कहकर पुकारते थे। साधोलाल के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, जिसमें थोड़ा सा अनाज पैदा हो जाता था। बेटों की चाहत रखने वाले साधोलाल की प्रथम 3 संतानें लड़की पैदा हुई, चौथी और 5वीं लड़का, 6वीं लड़की और 7वां लड़का। जागरूकता के अभाव में साधोलाल परिवार नियोजन नहीं करा सका। इसके बावजूद सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा जरूर दिलवाई, सिर्फ कमला के अलावा। कमला मात्र 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी, पर सबसे सुंदर थी, सबकी दुलारी थी। भाइयों का भरपूर प्यार मिलता था। ऐसे परिवेश में वह खूब चहलकदमी करने के अतिरिक्त वह गृह कार्य में दक्ष थी। पिता साधोलाल पास के शहर में मजदूरी करते थे। 15 दिनों बाद घर वापसी होती थी। कम्मो की दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, पर पता नहीं किस कारण से अपने मायके में ही ज़्यादातर समय व्यतीत करती थी। अब कम्मो की शादी भी किसी परिचित के द्वारा बताए गए रिश्ते में एक लड़के से हो गई। लड़का एक बड़े शहर में किसी अच्छी कंपनी में वेल सेटल था। लड़के के परिवार वाले कम्मो को ब्याह कर शहर ले गए। शादी में दहेज की कोई मांग न होने के बावजूद साधोलाल ने कर्ज लेकर दहेज में सामर्थ्य के अतिरिक्त अपनी पुत्री को सुखमय भविष्य के लिए दिया। लड़की देहाती परिवेश की थी और लड़का शहर के परिवेश का था। कम्मो के ससुराल में उसका पति, देवर, ननद, ससुर और सास थे। सास बहुत ही महत्वाकांक्षी और बिगड़ैल स्वभाव की थी। घर में उसका इतना आतंक था कि उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक न हिलता था। रंग रूप अच्छा न होने के बावजूद भी बन संवर कर रहना ही उसका काम था। उसका पति उसके सामने भीगी बिल्ली था। रोज लड़कों और पति को टिफिन देते वक्त हिदायत देती, जो दिन भर के खर्च का हिसाब दे रही हूँ, शाम को आते वक्त इसका हिसाब चाहिए। ऐसे परिवेश में कम्मो का नसीब जुड़ गया। कुछ दिन गुजरने के बाद कम्मो के पति पर उसकी सास काबिज हो गई। घर में ही कम्मो पर जासूसी होने लगी। उस पर ऐसा प्रतिबंध लग गया कि वह खिड़की खोलकर बाहर भी नहीं देख सकती थी। उसका फोन तोड़ दिया गया, जिससे वह मायके बात न कर सके। इसी दरमियान कम्मो एक खूबसूरत बच्ची की मां बन गई। कम्मो का ससुर असहाय बन गया। पति सास के डर से बात करना भी बंद कर दिया। अपनी ही बच्ची को गोद में नहीं लेता था। कम्मो संस्कारी लड़की थी, लिहाजा बोल भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे 8-9 महीने गुजर गए। कम्मो से घर में कोई बात नहीं करता था। सास खाना बना के कम्मो के अतिरिक्त सभी को खिलाती थी। बाद में कम्मो अपना खाना बना खाकर वहीं किचन में सो जाती। वह कभी अपने भाइयों से नहीं कह पाती, क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। कोई भी औरत ससुराल में दुख सह सकती है, सबका तिरस्कार झेल सकती है। अगर उसका हमसफर साथ दे, दुख सुख का सहभागी बने,
पर यहाँ तो सब उल्टा ही था। उसकी सास को डर का कारण सबकी कमाई, जो अब तक उसको डर था कि सबकी कमाई जो अब तक रखती थी कहीं उसका बंटवारा न हो जाए। अब वह परिवार कम्मों के साथ शहर से वापस देहात में आकर कम्मों के भाग्य का फैसला करने वाला है। यहाँ देहात में कम्मों के तरफ से भी कुछ सज्जन व्यक्ति हैं जो प्रशासन द्वारा कम्मों को न्याय दिलाने के पक्ष में हैं। कम्मों का परिवार कम्मों को नहीं चाहता है, पर कम्मों ससुराल में ही रहना चाहती है। उसका कहना है पति सास के दबाव के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। पाठकगण और श्रोतागण, आप ही निर्णय कीजिए कि इसका फैसला